हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीप एंड वेलकम टू मूवी चैट। तो देखिए यार, 5 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर द सैंडमैन नाम का एक शो आया था और मैंने उसे हाल ही में देखकर कंप्लीट किया है। और अब मैं जाकर इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार इतने दिनों बाद ये वीडियो क्यों बना रहा है। यार आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब करो यार, तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। यार नहीं, जोक्स अपार्ट, एग्ज़ाम चल रहे थे तो पढ़ाई कर रहा था। नहीं, झूठ बोल रहा है। नहीं, सच में 6 सेमेस्टर के एग्ज़ाम आने वाले हैं तो उसकी पढ़ाई भी करना तो ज़रूरी है, वरना फेल हो जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। वरना आपको क्या लगता है क्या कर रहा हूँ मैं दिन भर? द सैंडमैन देख रहा हूँ, द पीस मेकर, डार्लिंग, इंडिया टूर ऑफ जिम्बाब्वे? नहीं, बिल्कुल नहीं। एहे, रहा नहीं जाता। तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं, सुके सुके सुके। और बात करूँ इस सीरीज़ के बारे में, द सैंडमैन की, तो हाँ, डीसी के इतने लफड़े चल रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है, तो उसी बीच एक अच्छा शो लेकर आए हैं वो, द सैंडमैन नाम का, जो कि 10 एपिसोड का। ये एपिसोड बहुत ही एक अच्छा एपिसोड्स था। इस एपिसोड्स को अगर आप देखना चाहते हैं तो इस एपिसोड को आप 2 पार्ट में बांट लें, पहले की फर्स्ट से 5 एपिसोड और फिर सेकेंड पार्ट 6 से 10 एपिसोड, क्योंकि दोनों एपिसोड की जो स्टोरी है वो अगर आप अलग अलग करके देखें तो भी आप समझ जाओगे। हालांकि सीक्वेंस वाइज ही चलिएगा। तो इसके फर्स्ट के 5 एपिसोड की द सैंडमैन यानी कि जो द किंग ऑफ ड्रीम है उसे कैद कर लिया जाता है और वो 80 सालों तक कैद रहता है। और जब वो छूटता है, जब वो अपनी दुनिया में जाता है, तब उसे पता चलता है कि उसकी दुनिया बर्बाद हो चुकी है और रियल वर्ल्ड में भी बहुत ही उथल पुथल हो गई है। और वो इस चीज़ को एक ही तरह से ठीक कर सकता था, वो थे इसके पावर इक्विपमेंट, जो कि होता है उसका मांस, उसका रूबी और उसकी सैंड यानी कि रेत। और इन्हीं तीनों को वो ढूंढने निकलता है और इसके सेकंड से 5th एपिसोड में यही स्टोरी चलती है कि वो उसको कैसे ढूंढता है। फिर 4th एपिसोड में जब वो अपना वो मार्क्स ढूंढने जाता है तो वहाँ पर एक कैरेक्टर आता है लूसीफर नाम का। और ये लूसीफर वही है जो नेटफ्लिक्स का एक शो है लूसीफर, उसी से कैरेक्टर ये रिप्रेजेंट करता है। पर इसकी स्टोरी उससे कनेक्टेड नहीं है क्योंकि डीसी के कॉपीराइट के कारण इस कैरेक्टर को अलग रखा गया। और इसी कारण इस सीरीज़ में जो लूसीफर का कैरेक्टर जो पोर्ट्रे कर रही हैं वो फीमेल है, ना कि मेल। लूसीफर का रोल प्ले कर रही हैं वो है कैटलिन, जिसे आपने गेम ऑफ थ्रोन्स में भी देखा होगा। और फिर इसका 5th एपिसोड, ये सीरीज़ का सबसे बेहतरीन एपिसोड लगा मुझे 5th एपिसोड, क्योंकि जिस तरह से ये लिखा गया है, वो जो साइकोपैथ होता है वो एक रेस्टोरेंट में जाता है उसकी रूबी को लेकर और फिर उसकी पावर को यूज़ करके और उस लोगों पर यूज़ करता है, वहाँ पर बैठे हुए लोगों पर, और जिस तरह से वो फिर कांड मचाता है, मतलब कमाल का एपिसोड है। कहाँ से वो शुरू होता है और वो एपिसोड जहाँ पर ख़त्म होता है, आप जब देखोगे आपको कमाल का लगेगा और आपको 2-3 दिन तक ये एपिसोड आप भूलोगे नहीं। और 6 एपिसोड्स अगर आप उसे पहले भी देख लेना तो आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस सीरीज़ की स्टोरी पर कुछ इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो भी बहुत ही अच्छा एपिसोड लगा मुझे, क्योंकि इसके ऊपर ड्रीम पर ज़्यादा फोकस किया है। वो लोगों से कैसे कनेक्ट करता है वो बताया गया है और वो इसी बीच अपना दोस्त बनाता है। और इसकी जो एंडिंग है वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल लगी मुझे इस एपिसोड्स की। और फिर इसके एपिसोड 7 से लेकर 10 की जो स्टोरी है वो इससे आगे कंटिन्यू करती है। जब ड्रीम सब कुछ ठीक कर लेता है उसके बाद उसे पता चलता है कि जब वो इस दुनिया में नहीं था तब एक वॉटेक्स क्रिएट हो जाता है, यानी एक सपनों का भंवर। जो एक सिंपल लड़की होती है वो किसी के भी ड्रीम में घुस सकती है और उसके ड्रीम को बदल सकती है और कुछ चेंजेस ला सकती है दुनिया में। तो हाँ, उसी को ठीक करता है ड्रीम। आगे कैसे वो ठीक करता है, जो साइड्स कैरेक्टर है वो भी बहुत अच्छे लगे मुझे। सीरीज़ में जो कोरोथियन नाम का एक विलन कैरेक्टर था, मैं चाहता था उसे थोड़ा और यूज़ कर सकते थे इस सीरीज़ में। और इस सीरीज़ में ड्रीम के अलावा उसके और 2 भाई बहन भी होते हैं, यानी कि डिस्पेयर और डेथ, जो कि आप इस शो में देख सकते हैं। डिज़ायर और डेस्टिनी की बात हुई है, उसे दिखाया नहीं गया है। मे बी उसे आगे सेकंड सीज़न में दिखाएं, क्योंकि जब ये सीरीज़ ख़त्म हुई तो थोड़ा हिंट दे दिया गया है। डिस्पेयर और ड्रीम की बातों से पता चलता है कि हाँ, इसका सेकंड सीज़न भी आएगा, पर ऑफिशियली इसकी कोई अनाउंसमेंट हुई नहीं है। जिस तरह का ये शो चल रहा है, अभी ट्रेंडिंग कर रहा है नेटफ्लिक्स पर और 69 मिलियन आवर से भी ज़्यादा इसे लोग देख चुके हैं। तो हाँ, और इतनी अच्छी ऑडियंस, इतनी ज़्यादा ऑडियंस को टारगेट किया है इस शो ने और तारीफ भी बहुत बटोरी है। तो हाँ, इसका सेकंड सीज़न में भी ऑफिशियली जल्दी अनाउंस हो जाए। तो हाँ, अगर आपने ये शो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखें, क्योंकि इसे मिस तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा था। और सुपर हीरोज़ वाली जो ऑडियंस है वो इसे तो बिल्कुल ना छोड़ें। तो हाँ, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो में कुछ ख़राब लगा हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने ये सीरीज़ देख ली है तो आप अपना ओपिनियन नीचे शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।